वाराणसी के एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राधा एक गरीब परिवार से थी। राधा के पिताजी इतने गरीब थे कि घर का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए राधा जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से राधा के घर का खर्चा चलता था। राधा अब 22 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधा को अपनी शादी की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। और राधा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर मुरली नाम का एक लड़का राधा से बहुत प्यार करता था और राधा के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में राधा की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। राधा मुरली से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधा को मुरली के प्यार पर भरोसा नहीं था। मुरली भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन शायद मुरली के पिताजी को मालूम था कि मुरली राधा से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उसका लड़का मुरली अपने पिताजी को ये कहकर राधा की लकड़ियां बिकवाने जाता था कि पिताजी, राधा का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन मुरली के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन राधा को मुरली के साथ लकड़ियां बेचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राधा ने मुरली के पिताजी से मुरली की शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि मुरली उसकी जबरदस्ती लकड़ियां बिकवाने आ जाता है। आप मुरली से कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा की ये बात सुनकर मुरली बहुत उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन जब राधा बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो मुरली उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन राधा की लकड़ियां बहुत कम बिकी थीं और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थीं। राधा जब शाम को घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी से अस्पताल ले चलना होगा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी से किसी तांगे वाले को बुला कर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी से अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं था। राधा अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे मुरली की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी मुरली के घर जा पहुंची और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। मुरली घर का दरवाजा खोलता है तो मुरली राधा को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधा से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है? तभी राधा कहती है कि मुरली, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर एक भी तांगे वाला नहीं मिल रहा है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी मुरली चुपचाप अपने पिताजी का सब्जी का ठेला निकाल लेता है और ठेले के साथ अपने एक दोस्त को भी राधा के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधा के पिताजी को मुरली और उसका दोस्त ठेले पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज शुरू करवाते हैं। 2-3 घंटे बाद
राधा के पिताजी का इलाज हो जाता है और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के स्टोर से ले लेना। और ये दवाइयाँ अब इन्हें काफी दिनों तक खानी होंगी। तभी मुरली कहता है कि राधा, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। राधा अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। वो राधा से कहते हैं कि बेटी, तुम मुरली से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी मदद करता रहता है। तभी मुरली का दोस्त भी बोलता है कि राधा, मुरली ही हम सबको ये कहता रहता है कि तुम सब राधा से ही लकड़ियां खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधा, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मुरली बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि मुरली के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधा को एहसास होता है कि शायद मुरली एक अच्छा लड़का है। इतने में ही मुरली दवाई लेकर आ जाता है और राधा से कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले आया हूँ और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 5 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा था। मुरली ने अपने दोस्त से कहा कि तुम ठेला लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से राधा के पिताजी को घर छोड़कर आता हूँ। राधा मुरली से बहुत खुश थी कि मुरली मेरी कितनी सहायता करता है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और मुरली तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। पिताजी को घर छोड़कर मुरली जाने लगता है तो राधा उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि मुरली, कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने में मन नहीं लगता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? राधा की ये बात सुनकर मुरली हंसने लगता है और कहता है कि राधा, तुम्हें मुझसे शादी करनी है? मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये कैसे हुआ? तब राधा कहती है कि मुरली, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे प्यार हुआ है। तब मुरली कहता है, राधा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। और दूसरे दिन दोनों बाजार में लकड़ियां बेचने पहुंच जाते हैं और लकड़ियां बेचते बेचते कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।